तो आप समझ गए कि इस्लामी इदारा, इस्लामी तहरीक, इस्लामी तंजीम, इससे हम अपना ताल्लुक कायम करें। अब बहुत अफसोस की बात यह है कि मुसलमान की तो ये हालत यह है कि आज ये अगर नमाज पढ़ रहा है तो कल की गारंटी नहीं है। आज मस्जिद खुली हुई है तो कल की गारंटी नहीं है कि मस्जिद में ताला लग जाएगा। ये हालत है मुसलमानों की। अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों की यह हालत है। मुसलमान अगर दाढ़ी रख के ट्रेन पर, प्लेन पर सफर कर रहा है तो क्या गारंटी है कि उसके साथ मॉब लिंचिंग नहीं होगा। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है और हो रहा है। इस हालत से हम गुजर रहे हैं। और जो हमारे अकाबिरीन की तहरीक है, तंजीम है, जो हुकूक इंसानियत के लिए लड़ रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जो तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ है या जमीयत उलमा हिंद है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रही। 125 साल से बिला किसी तफरीके मजहब के वो हर एक हिंदुस्तानी और हर एक भारतवासी के लिए लड़ रही है। आप इसके कारनामे को जानते नहीं। इनके यहां तो नारा है कौमी यकजहती का। अभी जो पटना में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें भी उन्होंने जो नाम दिया है ना, उस नाम के अंदर है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। यानी इसमें हिंदू मुस्लिम एकता। कौमी यकजहती का मतलब ये होता है हिंदू मुस्लिम एकता, कि हर कौम, हर मजहब और मिल्लत के लोग सर जोड़कर बैठेंगे। और ये हमेशा ये नाम देते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म, जो तहरीक, जो तंजीम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही, वो हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के लिए काम कर रही है, भारत के हर वासी के लिए काम कर रही है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमान उसी जमीयत के बारे में अनाप शनाप बकता रहता है, जानता कुछ नहीं है। उस जमीयत के बारे में मुसलमान अनाप शनाप बकेगा। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो जमीयत से बदगुमानी है और जमात से भी बदगुमानी है। यानी जो तंजीमें तहरीके मुसलमान की चलती है, तो आज के काबिल मुसलमान जिनके ईमान का भरोसा नहीं है, जिनके नस्लों के ईमान का भरोसा नहीं है, जिनके बच्चों के ईमान का भरोसा नहीं है, आज जो हालात है, जो माहौल है, जो सिस्टम क्रिएट किया है बातिल फिरका परस्तों ने, जिस माहौल में हमें लाया है, हमें सूद लेना ही पड़ता है, हमें करप्शन में डूबना ही पड़ता है, अपने करप्शन में हाथ रंगने पड़ते हैं। ना चाहकर भी बेहयाई और बेपर्दगी में आना पड़ता है, ना चाहकर भी सूदखोरी जैसे काम में हमें मुलव्वस होना पड़ता है, ना चाहकर भी हमें झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा माहौल तो उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और स्कूल के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, यूनिवर्सिटियों के जरिए बच्चे के दिमाग में और स्टूडेंट के दिमाग में इतना जहर घोला जा रहा है, इतना जहर घोला जा रहा है कि वो बच्चा सिर्फ नाम का मुसलमान होता है, अंदर से वो मुर्तद हो जाता है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी 2-4 साल में एक सिलेबस आने वाला है, एजुकेशन सिलेबस आने वाला है। अभी तो आया नहीं है। एक एजुकेशन सिलेबस स्कूल में आने वाला है और उसको वो परमानेंट लाजिम करने वाले हैं कि हर बच्चे को करना है। यानी हर बच्चे को सूर्य नमस्कार करना होगा, हर बच्चे को स्कूल में। ये तो अभी लाजिम नहीं है। अभी तो सिर्फ इस पर झगड़ा हो रहा है कि भाई टीचर साहब क्यों नहीं कर रहे, टीचर साहब सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर रहे, मुसलमान टीचर साहब। और इसी तरीके से बच्चे मुसलमान हैं तो वो सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अभी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाने जा रहा है कि उस सिस्टम के अंदर ये लाजिम होगा कि करना पड़ेगा। और हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी क्या हालत है, हमारे लिबरल मुसलमानों की क्या हालत है। वो जमीयत के बारे में, जमात के बारे में, जो हमारे अकाबिरीन की तंजीम और तहरीक है, जो मुसलमानों को सेफ रखती है, जो उसके हुकूक के लिए लड़ती है, जो बेकसूर नौजवान हैं उन पर इल्जाम डालकर जेल में ठूस दिया गया, जमीयत उसके लिए लड़ रही है, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर उस नौजवान को रिहा करवा रही है। उनका अपना वकील का बैच है, वकला लड़ रहे हैं। और कितने नौजवानों को, कितने उलमाओं को और कितने अवाम को जो मुसलमान थे, सिर्फ इस्लाम और मजहब के नाम पर उनको टॉर्चर किया गया, उनको जेल की दीवारों में पीसा गया। तो
तो ये जमीयत, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये तंजीम उनके लिए केस लड़ी और उनको रिहाई भी करवाई। हम ऐसा किस्सा पढ़ते भी हैं, न्यूज में भी आता है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुलता। हम कहते हैं कि ये जो जमीयत है, ये जमीयत अपनी मार्केटिंग करती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मुसलमानों में, ये अपनी मार्केटिंग के लिए इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। एक तो ये, हम अपने प्लेटफॉर्म से बदगुमान हैं। भाई कोई गैर मुस्लिम अपने आरएसएस के बारे में ये कहता है, आरएसएस और जमीयत उलमा हिंद ये दोनों का स्थापना एक साथ हुआ था, बल्कि जमीयत उलमा हिंद उससे पहले आई थी, आरएसएस उसके बाद है। और कोई गैर मुस्लिम भाई को आपने ये कहते हुए सुना है कि भाई आरएसएस जो है वो अपनी मार्केटिंग करता है, बस अपना कॉलर सीधा करने के चक्कर में है, बस अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है, बस अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है। कहीं सुना है आपने? लेकिन हमारे मुसलमान जो बहुत काबिल मुसलमान होते हैं, बड़े अकलमंद, जिनको इतनी अकल होती है, इतनी अकल होती है कि उनका अकल जो है उनके हद में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता, उनकी अकल उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो कहते हैं कि जमीयत ये अपनी मार्केटिंग कर रही है। भाई अगर हम किसी जमात या जमीयत या मुस्लिम किसी तहरीक, तंजीम, प्लेटफॉर्म का ताउन नहीं कर सकते, तो कम अज कम उसके साथ बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है सपोर्ट करने का, हमारा काम है उसकी आवाज पर लब्बैक कहने का, हमारा काम है उसका साथ देने का, जान से, माल से, वक्त से, जज्बात से, ख्वाहिशात से। लेकिन हम अगर किसी वजह से इस जमात की, इस तहरीक की, इस तंजीम की, तहरीक की हम हिस्सा नहीं बन सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम अज कम खामोश तो रहें, कम अज कम बदगुमान तो न बने। बदगुमानी, बदकलामी, कोई कहता है कि ये मुसलमान का ठेकेदार थोड़ी है, ये जमीयत, ये जमात, ये मौलवी, ये मुसलमान का ठेकेदार थोड़ी है। सही बात है, ये ठेकेदार नहीं है, ये खिदमत करने वाले लोग हैं, ये ठेकेदारी नहीं लिए हैं। अच्छा, कोई ये कहता है कि इनके जलसा जुलूस करने से, इनके कॉन्फ्रेंस करने से मुसलमानों को नुकसान होता है। यानी जो आदमी एकता की बात करता है, जो आदमी इत्तेहाद की बात करता है, जो जमीयत एकता की बात करती है, जो जमीयत इत्तेहाद की बात करती है, जो जमीयत इत्तेफाक की बात करती है, जो जमीयत कौमी यकजहती की बात करती है, जो जमीयत कहती है देश बचाओ, दीन बचाओ, दस्तूर बचाओ, इससे क्या होता है? मुसलमानों को नुकसान होता है। और अगर जो ये कहता है कि मस्जिद उड़ाओ और आजान पर पाबंदी लगाओ, मदरसे पर पाबंदी लगाओ, उससे देश महफूज हो रहा है, क्या सोच है? जो सारे कौम के लोगों को जोड़ रहा है, उसकी ज़हन साजी कर रहा है, उसका माइंड मेकअप कर रहा है कि भाई हम सब एक हैं, हमारी अनेकता में एकता हमारी खूबसूरती है, हमारी कसरत में वहदत हमारी खूबसूरती है, हमारा मजहब अलग है लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं। जिस मंच से, जिस प्लेटफॉर्म से ये बात और जो आवाज लगाई जाती है, तो उस मंच और उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं कि इससे तो फूट जल रही है कौम के अंदर, इससे तो नफरत फैल रही है, इससे तो गैर मुस्लिमों के अंदर एक तायद पैदा हो रही है। भाई इसलिए हम कहते हैं कि आज का दौर मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा अलमिया है मुसलमानों के लिए, हम सबको अपने कायदीन पर और अपनी तहरीक पर भरोसा जताना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका हिस्सा बनना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते, हम अगर इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, इस तंजीम का हिस्सा नहीं बन सकते और इस जमात और जमीयत का हिस्सा नहीं बन सकते, तो कम अज कम उसको कंडम न करें, कम अज कम उसका इनकार न करें, कम अज कम उससे बदगुमानी न करें, कम अज कम उस पर बदकलामी न करें, जो मुंह में आता बक देते हैं। और जब ऐसे ही लोगों पर हालात आता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये
कौन से गांव का है, क्या बोलने वाला था, और सैलाब आ गया, तूफान आ गया, आग लग गई, किसी ने लूट लिया, किसी ने घर लूट लिया, किसी ने मकान लूट लिया, तो अब वहां ये नहीं देखा जाता कि इलाका कौन सा है, मजहब कौन सा है, कुछ नहीं देखा जाता। उनकी टीम आकर उनको रेस्क्यू करती है, उनका ताउन करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनका केस लड़ती है, फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुलता। हमारी जमीयत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के हुकूक के लिए लड़ रही है, गैर मुस्लिमों के राइट्स दिलवा रही है। और हम हैं कि हम कोस रहे हैं उनको। हम कहते हैं कि भाई वो मार्केटिंग कर रहा है, वो ठेकेदार बना हुआ है। हम कहते हैं कि इसके करने से और भी हिंदू मुस्लिम के अंदर तफरका पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। आपने देखा होगा कि इनके मंच पर हर तरह के धर्मगुरु आकर बैठते हैं, बुद्धिस्ट भी आकर बैठते हैं, ईसाई भी आकर बैठते हैं, और सिख भी आकर बैठते हैं, जैनी भी आकर बैठते हैं, गैर मुस्लिम भी आकर बैठते हैं, और मुसलमान भी होता है। हर तरह का धर्मगुरु जो कायद होता है बड़ा, वो आकर बैठता है, बड़ा बड़ा हर तरह का धर्मगुरु आकर बैठता है, कायदीन आकर बैठते हैं। दुनिया में आप एक ऐसा मंच दिखाइए जिस मंच पर हर तरह के धर्म के लोग आकर बैठते हो और मोहब्बत और भाईचारे से वो प्रोग्राम शुरू भी होता हो और मोहब्बत और भाईचारे से खत्म भी हो जाता हो। आप तो रोज डिबेट देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम का डिबेट, स्कॉलर इधर बैठता है, उस पर बैठता है, कितनी बकवास एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, कितनी गिलाजत, कितनी गंदगी, कितनी नफरत होती है एक दूसरे के खिलाफ चैनलों पे, और भी दूसरे स्टेज पे आप देख लीजिए। लेकिन जमीयत के स्टेज पे हर तरह के लोग बैठते हैं, हर धर्म के गुरु बैठते हैं और अमन और शांति का पैगाम देते हैं और सलामती की बातें करते हैं, कौमी यकजहती की बातें करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, दीन को बचाने की बात करते हैं, आईन को बचाने की बात करते हैं। सब अपनी अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश का कानून हमें दीन पर अमल करने की इजाजत देता है। सबको मालूम है, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन हम ही बदगुमान हैं अपने कायदीन से, और जिस कौम का कोई कायद नहीं उस कौम की कोई हैसियत नहीं। जो कौम बगैर कायद के चलती है उसका हक है कि उसको फुटबॉल बनाकर लोग यहां वहां ठोकर मारते रहे। जो अपने अकाबिरीन से, बड़ों से, कायद से, लीडर से, जमीयत से, जमात से, अपनी तहरीक से, अपनी तंजीम से, अपनी जमात से हटकर, कटकर अलग राय कायम करेगा और अलग फैसला करेगा, तो उसका हक यही है कि उसको दबोचा जाए, उसको काटा जाए, उसको नोचा जाए। क्योंकि एक की ताकत कुछ नहीं होती। मुट्ठी में जब एक उंगली उठती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब ये 5 उंगली एक साथ उठती है और 5 उंगली एक साथ बैठती है और 5 उंगली और एक साथ जमा होती है, तो ये मुट्ठी बनता है, ये पंच बनता है। इसमें ताकत है, एक में कोई ताकत नहीं। इसलिए बार बार जमीयत के मंच से ये कहा जाता है कि भाई इत्तेहाद पैदा करो, इज्तिमाइयत पैदा करो, एहतराम इंसानियत पैदा करो। अपने अंदर इतने जज्बाती मत हो जाओ कि जोश में होश खो दो। अच्छा हुआ मुझे याद आया, मैं यही बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अभी जमीयत का प्रोग्राम होने वाला है पटना के अंदर। हमने बहुत उस पर बातें की हैं और हमने बहुत सारी ऐलानात भी किए, लोगों को जा जाकर भी पर्सनली बोला है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीजें पैदा भी हुई कि जाएंगे, दाइया भी पैदा हुआ, इरादा भी पैदा हुआ जाएंगे, एक हरकत भी हुई, बहुत सारे लोग तैयार भी हैं माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग जाना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। अभी इसमें खराबी क्या है, नुकसान क्या है कि बहुत सारे नौजवान के दिमाग में अभी ये चल रहा है, बहुत सारे नौजवान के दिमाग में कि ये जोश में आके अपना होश खो बैठेंगे। इसलिए मैं ऐसे नौजवान से कहना चाहता हूं कि जो लोग जमीयत के इस प्रोग्राम में, बल्कि पूरी कौम से मैं कहना चाहता हूं, पूरे मुसलमान पूरी कौम से मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रोग्राम में शरीक होते हैं, शरीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे हमारी शांति भंग हो,
जिससे हमारा सुकून खराब हो, जिससे मजहब इस्लाम बदनाम हो, तो जोश में होश नहीं खोना है और हिकमत के साथ काम करना है। जुर्रत है तो हिकमत के साथ काम करना है, हिम्मत है तो हिकमत के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप बसों में, ट्रेन में, हवाई अड्डा पर और इसी तरीके से स्टेशनों पर, बस अड्डा पर, रोड पर, गलियों में आप नारेबाजी करते फिर रहे हैं और फिरकावारियत फैलाते फिर रहे हैं कि आपके साथ 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, एक जमात और एक 40 लोग, 100 लोग होंगे तो सोचेंगे कि अब हम जो है यहां पर नाराबाजी करते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पुरअमन तरीके से हमें जाना है, पुरअमन तरीके से हमें आना है। किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं करना है, किसी तरीके का किसी के हक में, हर इंसान का एहतराम करते हुए जाना है, हर इंसान का एहतराम करते हुए आना है। हमारे जो कौम के मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो भी भाई हैं हमारे साथ सफर में शरीक होंगे, तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम उसको उचक लेंगे, हम उसको दबोच लेंगे, हम उससे लड़ जाएंगे, हम उससे भिड़, हम लड़ने भिड़ने के लिए नहीं जमा हो रहे, हम अमन व अमान के लिए, कौमी यकजहती की दावत देने के लिए जमा हो रहे। ये याद रखिएगा, ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब है कि हम सब एक हैं, हम सबको एक होकर काम करना है। अगर हम रास्ते में उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और उल्टा सीधा नाराबाजी करेंगे, ग्रुप बाजी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, फितना फसाद करेंगे, तो अमन व अमान की जगह जो है, शांति की जगह नुकसान होगा, मोहब्बत की जगह नफरत फैलेगी, लोगों में कुर्बत की जगह दूरी पैदा होगी। तो जो मकसद है जमीयत के प्रोग्राम का वो पूरा नहीं होगा। इसी तरीके, तो इसलिए मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि जमीयत के इस प्रोग्राम में पटना में हम सबको शरीक होना है, लेकिन जाते और आते टाइम पुरअमन तरीके से किसी तरीके का कोई कंप्लेन और शिकायत का मौका हमें नहीं देना है। रहनुमाई में चलना है, अपने रहबर की रहनुमाई में। किसी तरीके का कोई वहां पर गैदरिंग नहीं करना है, हल्ला हंगामा नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है, रास्ते ब्लॉक नहीं करना है, ट्रैफिक को जो है ब्लॉक नहीं करना है। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न बस अड्डा पर, न स्टेशनों पर, न रास्तों पर, ट्रैफिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें अमन व अमान का दर्स देना है, प्यार और मोहब्बत का दर्स देना है। बल्कि हमको तो यह होना चाहिए कि हम अपने गैर मुस्लिम भाई को भी दावत दें कि चलिए हमारे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम जो है ये अमन व अमान का, एहतराम इंसानियत का प्रोग्राम है। ये हम सब की जरूरत है। ये देश बचाने की जरूरत हमारी भी है, आपकी भी है। कानून महफूज हो, ये जरूरत आपकी भी है, हमारी भी है। चलिए इसी मुद्दे पर प्रोग्राम होना है, हमारे साथ चलिए, मोहब्बत के साथ हम लेकर चले। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।